हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700 इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम करेंगे। क्योंकि आपको पता है टाइम काफ़ी कम है एंड पढ़ना काफ़ी कुछ है, तो इसलिए बेटर है कि आप वही पढ़ कर जाए जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी कमेंट्स आ गए थे स्टूडेंट्स के इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आज हम इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं वो टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक होगा ये मुग़ल एम्पायर के ऊपर होगा। मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन यानी कि जो इसकी स्थापना थी वो किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर का पूरा नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, 1526 में यानी कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध उन्होंने लड़ा। पानीपत की फर्स्ट बैटल जो कि उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी थी, उसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया एंड मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसके अलावा जो बाबर थे वो एक चगताई टर्क थे। ये कैटेगरी है, जैसे हम देखते हैं हमारे समाज में हर इंसान अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वैसे ही जो मोहम्मद बाबर थे वो चगताई टर्क थे, मतलब कि तुर्किश थे। एंड अब यहाँ पर देखिए, बाबर जो थे उन्होंने मुग़ल एम्पायर फाउंड किया। 16th से 19th सेंचुरी के बीच का ये टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। 1526 में जब उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी तो उसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है, एंड उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर जो थे वो गेंघीस खान के डिसेंडेंट यानी कि वंशज माने जाते हैं, उनकी मदर की साइड से, एंड फादर की साइड से वो तैमूर के वंशज माने जाते हैं। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो बाबर थे वो तुर्किश थे, चगताई टर्क थे, तो क्या रीज़न था कि वो टर्की से इंडिया आए? कौन सा ऐसा रीज़न था? तो वही जान लेते हैं। बाबर जो थे उनका एडवेंट इंडिया में क्यों हुआ, क्यों वो इंडिया में आए? तो क्या होता है, इंडिया में उस समय पर लोधी डायनेस्टी चल रही थी, लोधी वंश। तो क्या हुआ, लोधी वंश का जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी। लेकिन बहुत सारे जो लीडर्स थे जो कि इब्राहिम लोदी के साथ काम करते थे वो इब्राहिम लोदी से खुश नहीं थे। ठीक है, उनका क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है इब्राहिम लोदी से 1517 में। ठीक है, इनमें से सबसे फेमस जो थे वो थे दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी क्या थे, गवर्नर थे पंजाब के। इब्राहिम लोदी ने ही उनको गवर्नर बनाया था, लेकिन दौलत खान लोदी जो थे वो इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे। तो फिर क्या होता है, इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए, इब्राहिम लोदी से उनकी जो गद्दी है वो छिनवाने के लिए जो दौलत खान लोदी है वो कांटेक्ट करते हैं बाबर से, वो बाबर को बुलाते हैं। तो फिर क्या होता है, उसी वजह से बाबर जो है वो इंडिया में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर इब्राहिम लोदी के काफ़ी दुश्मन भी थे, जैसे राणा सांगा जो कि राजपूत राजा थे मेवाड़ के, वो भी अपना कंट्रोल फैलाना चाहते थे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो इब्राहिम लोदी को हरा दे। तो जब बाबर को पता चला कि इतने सारे लोग इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट हैं, तो बाबर ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में आएंगे। ठीक है, एंड देन बाबर इंडिया में आते हैं। फिर वो राणा सांगा एंड दौलत खान लोदी इन दोनों के साथ मिलकर क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं पानीपत के पहले युद्ध में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर जीत गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ उनका हाथ नहीं था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के हारने के पीछे काफ़ी लोगों का हाथ था, जैसे राणा सांगा एंड दौलत खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी को हटवाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं एंड खुद राजा बन जाते हैं। ठीक है, बाबर जो है वो और भी अलग अलग जगहों पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, जैसे भेगा, सियालकोट, लाहौर।
इन सभी जगहों को भी बाबर जो है वो अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, इन पर भी वो अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो बाबर जो थे वो क्यों जीते थे, इसके पीछे का रीज़न था बाबर की आर्मी। बाबर की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग थी। ठीक है, इसके अलावा बाबर जो थे उनकी आर्मी में 1,00,000 सोल्जर्स थे। ठीक है, 12,000 एक्टिव वॉरियर्स थे जो कि एक्टिवली इंगेज थे। एंड बाबर जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे, पहले ऐसे हम बोल सकते हैं इंडिया में रूलर थे जिन्होंने गन का यूज़ किया था। ठीक है, तो गन का यूज़ करने की वजह से वो जीत गए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबर जो थे वो खुद से इंडिया में नहीं आए थे, उनको इनवाइट किया गया था। एंड इनवाइट क्यों किया गया था, इब्राहिम लोदी को ओवरथ्रो करने के लिए, मतलब कि इब्राहिम लोदी को हटवाने के लिए। किसने इनवाइट किया था, महाराणा संग्राम सिंह ने, जिनका नाम राणा सांगा था, एंड दौलत खान लोधी ने। ठीक है, इनने मिलकर डिसीज़न लिया कि ये बाबर को बुलाएंगे, क्योंकि बाबर की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड उनके पास काफ़ी एडवांस वेपन्स भी थे। इसलिए बाबर जब इंडिया में आते हैं तो वो पहली जो लड़ाई थी पानीपत की वो जीत जाते हैं 1526 में। ठीक है, अब बाबर जो थे जब वो इंडिया में आए तो वो अपने साथ काफ़ी सारे एडवांस वेपन्स भी लेकर आए। पहली बार नॉर्थ इंडिया में गन का यूज़ किया गया था। ठीक है, इससे पहले बाबर जो थे वो तुर्की में रहते थे एंड वो एक जनरल थे, सुपीरियर जनरल। लेकिन जब वो इंडिया में आए एंड वो इंडिया में आकर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, तो वो इंडिया के रूलर बन जाते हैं। जब बाबर पहली जो पानीपत की लड़ाई थी उसमें हराते हैं इब्राहिम लोदी को, तो वो वहीं पर नहीं रुकते बल्कि वो और भी बैटल करते हैं, जैसे बैटल ऑफ खानवा करते हैं वो। बाबर जो थे उन्होंने 4 मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी थी। बेसिकली वो 1526 से 1530 तक रहे थे अपने शासनकाल में एंड इन 4 साल उन्होंने लड़ाई में ही गुजार दिए। ये 4 साल उन्होंने लड़ाई में, युद्ध में ही गुजार दिए, उन्होंने और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था। ठीक है, तो बाबर के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप यही बताएंगे कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। पहला था बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड था बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जो कि उन्होंने 1527 में लड़ा था। ठीक है, ये उन्होंने क्यों लड़ा, अच्छा आपको अभी हमने ये बताया कि जो बाबर थे उनको इंडिया में बुलाने के पीछे राणा सांगा एंड दौलत खान लोधी का हाथ था। बट जब वो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं तो बाबर को लगता है कि जो राणा सांगा हैं वो बाबर के अगेंस्ट कोई चाल चल सकते हैं, मतलब कि बाबर को हटाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो बाबर ने डिसाइड किया कि वो राणा सांगा को भी अपने रास्ते से हटाएंगे एंड इसी वजह से बाबर क्या करते हैं 1527 में राणा सांगा को बैटल एट खानवा में डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो राणा सांगा था जब उसने देखा कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी की जगह खुद राजा बन गया है तो उसको अच्छा नहीं लगा एंड उसने फिर कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी, मतलब कि बाबर के अगेंस्ट प्लानिंग करनी शुरू कर दी। तो जब बाबर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बैटल ऑफ खानवा लड़ी एंड रिमूव कर दिया राणा सांगा को अपने रास्ते से। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा 1527 में फतेहपुर सिकरी में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बैटल ऑफ खानवा जो इसने हेल्प किया मुग़ल एम्पायर को स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिश होने में। ठीक है, उसके बाद हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी जो कि 1528 में हुई थी। बैटल ऑफ चंदेरी जो थी ये बैटल ऑफ खानवा के जस्ट नेक्स्ट ईयर हुई। इसमें उन्होंने मेदिनी राय को हराया। अब राणा सांगा जो थे उनके बहुत अच्छे दोस्त थे मेदिनी राय। ठीक है, अब बाबर को लगा कि जब मैंने राणा सांगा को हरा दिया है तो उनके जो दोस्त हैं मेदिनी राय वो राणा सांगा के साथ मिलकर प्लान बना सकते हैं मुझे हटाने का। तो बाबर के दिमाग में जब ये क्वेश्चन आया, जब ये थॉट आया तो उसने डिसाइड किया कि वो मेदिनी राय को भी हटा देगा, क्योंकि मेदिनी राय जो था वन ऑफ द मोस्ट स्टेडफास्ट अलाई था राणा सांगा का, मतलब कि बहुत ही अच्छा मित्र था राणा सांगा का। तो उन्होंने इसलिए 1528 में मेदिनी राय को चंदेरी में हरा दिया। ठीक है, अब
बाबर के रास्ते में कोई नहीं बचा था जो कि उसको हटा सके। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे बैटल ऑफ घाघरा होती है। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुई थी घाघरा नदी के किनारे नियर द बैंक ऑफ रिवर घाघरा, जिसमें बाबर जो थे उन्होंने अफ़गानों को हराया एंड राजपूतों को हराया। ठीक है, तो ये बैटल उन्होंने मेनली क्यों लड़ी थी? राजपूत तथा अफ़गान जो लोग थे उनको हराने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, बाबर जो था उसकी जो पावर थी वो एक्सपेंड हो गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर 1530 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बाबर जो है वो एम्पायर खड़ा तो कर देते हैं, इस्टेब्लिश तो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है। देन आते हैं हुमायूं जो कि उनके बेटे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।